जुड़ेंगे तो देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देशवासियों की एकजुटता के लिए जरूरी है। आइए उसी भावना के साथ हम सब इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लें और ये फ्लैग ऑफ करते हुए मुख्यमंत्री महोदय यहाँ झंडे दिखाकर रवाना कर रहे हैं और आराम से आप सब अपनी बाईं तरफ से इस ट्रैक पर आएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भगदड़ नहीं, इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी यहाँ आराम से एक साथ एक भाव के साथ इस देश की एकता को सुनिश्चित करना है, देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है। आइए मिलकर इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लें। आराम से यहाँ से निकलेंगे सभी। इस देश का आपके हाथों में राष्ट्रीय गौरव तिरंगा ध्वज भी है, आप सभी को इसका ध्यान रखना है, उस ध्वज का मान सम्मान भी सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ते रहे क्योंकि पीछे से बाईं तरफ से यहाँ पर सभी रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। आप सभी आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, सभी एक एक करके आ रहे हैं। इस ट्रैक पर सभी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब इसमें शामिल हो बारी बारी से। ये अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। सरदार पटेल ने, महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसा कि मेरी बात प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि सरदार पटेल ने हमें एक भारत दिया और हम सबको मिलकर इस देश के 140 करोड़ लोगों को मिलकर श्रेष्ठ भारत बनाना है। इस बात का संकल्प हम सबको लेना है। वर्ष 2047 तक जब ये देश विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा, उसमें हमारी एकता की सोच, हमारी एकजुटता की भावना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने जब 5 प्रण विकसित भारत के लिए लोगों के सामने रखे हैं, उसमें से एक प्रण देश की एकता और अखंडता का भी है। और सर क्या कहना है रन फॉर यूनिटी पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में? देखिए आज हमारे लिए बहुत ही ये गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ऐसे महान व्यक्ति जो इस भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और जिनकी एक बड़ी सोच कि जिन्होंने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया, ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस उपलक्ष्य के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर रन फॉर यूनिटी उनको समर्पित हजारों की संख्या में आज हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने आज इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बड़ा सम्मान ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर किसी ने देने का काम किया, उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसको बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उनके 150 वर्ष उनकी जन्म जयंती के पूरे हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि सरदार के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित पूरे वर्ष भर उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे और उनको ऐसे महान व्यक्तित्व के कार्यों को और उन्होंने जो दिशा दी है उसको याद करने का अवसर हमें मिलेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज दीपावली का महापर्व भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व उनके वो परिवार में स्वस्थ रहें और वो समृद्ध बने, मैं ऐसी प्रार्थना भगवान श्री राम से करता हूँ। ये महापर्व हम सब के लिए एकता, भाईचारे
और प्रेम को बढ़ाने वाले ये पर्व हैं। मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल हरियाणा दिवस भी है, भैया दूज का पर्व भी है और गोवर्धन का भी महापर्व है, छठ मैया का। मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को मना रहे हैं। इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सीएम साहब, किसान कह रहे हैं कि हमारे ऊपर रेड एंट्री का पर्चा दर्ज किया गया है, रेड एंट्री हमारे उसमें लिखी गई है, उसको लेकर हम किसान महापंचायत करेंगे। बाकायदा आपके निवास पर सेक्टर 3 में 5 तारीख को ऐलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने। नहीं, देखिए, सरकार का ऐसा नहीं है। सरकार ने लगातार किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए। मैंने अभी भी अधिकारियों को एक बात कही है कि अगर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता, वो पराली ना जलाएं। पराली से हमारी पैदावार भी कम होती है, हमारी जो मृदा है उसको भी नुकसान पहुंचता है और हम पोल्यूशन भी उससे फैलता है, कहीं जान भी चली जाती है और माल का भी नुकसान होता है। हमने किसानों की सुविधा के लिए, चाहे रिपर की बात है चाहे बेलर की बात है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि अगर हमारे किसानों को और उसकी आवश्यकता है तो सब्सिडी पे उसको हम उपलब्ध कराएंगे। किसी को भी पराली न जलानी पड़े, इसकी व्यवस्था हम लगातार कर भी रहे हैं, जिसकी प्रशंसा पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन के अंदर